हेलो दोस्तों, तो आपके लिए निकल के आ चुकी है एक भर्ती पोस्ट जो है डाक सेवक की पोस्ट है। इनमें आप देख सकते हैं लगभग 48,000 वैकेंसियाँ निकली है। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरे देखना, आपको मैं अंत तक बताऊंगा इसमें कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे सिलेक्शन होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रोसेस है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको इसकी डेट बता दूँ फॉर्म की। तो फॉर्म की डेट है, ये देखो, फॉर्म की डेट है 27 जनवरी, यानी कि स्टार्ट हो चुके हैं, और 16 फरवरी लास्ट डेट है। ठीक है, यदि आपके फार्म में कोई भी मतलब गलती हो चुकी है, नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, फादर नेम में कुछ भी, तो आप 17 तारीख से 19 तारीख यानी कि फरवरी के बीच में आप, ठीक है, चेंज करा सकते हो इसको। और इसके रिज़ल्ट की बात करें तो इसका रिज़ल्ट 3rd या 4th वीक में फरवरी 2023 में आ जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, अपने कौन कौन सी पोस्ट हैं वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें पोस्ट है BPM यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की है, जिसमें सैलरी की बात करें तो 12,000 से स्टार्टेड है और लास्ट 29,380 है। और ABPM की यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है, इसमें जो 10,000 से लेकर 24,470 तक है। तो चलिए अब हम आप बताते हैं कि इनमें सिलेक्शन कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। ठीक है, इसमें आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एज लिमिट में आपको बताने वाला हूँ। एज लिमिट देखो, मिनिमम आपके 18 साल होनी चाहिए और हाईएस्ट 40 साल होनी चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा ये देखो, OBC SC ST में आपको छूट दी गई है एज में। ठीक है, किसी की उम्र मान लीजिए 1-2 साल बड़ी भी हो जाए तो उनकी छूट है इसमें। तो चलिए एजुकेशन की बात करते हैं। तो इसमें आपको सिर्फ सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी मतलब 10वीं पास होता है, और जो सीनियर सेकेंडरी लिखते हैं ना, सीनियर सेकेंडरी, उसमें उसका मतलब होता है कि 12th। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंडरी लिखा हुआ है तो इसका मतलब 10th क्लास आपको पास सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, और मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश में आपका वो कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश कंपलसरी होनी चाहिए। इसमें आपकी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये इसने दिया हुआ है। और आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपको साइकिल चलानी आनी चाहिए। ठीक है, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए अब हम इसमें आपको और बता देते हैं कि भाई कितनी क्या सीटें और क्या क्या इसमें। देखो, पोस्ट में आपको क्या क्या दियो, लो डिवीज़न यानी कि जो हैंडीक्राफ्ट लोग हैं, डिसेबिलिटी है जो भी है, उनमें उनको भी विशेष छूट दी जाएगी। तो इसमें आप सिलेक्शन प्रोसेस देखो, यानी कि सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो देखो, इसमें आपको क्या होगा, आप फॉर्म भरोगे तो आपको ना शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, यानी कि आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, 10th जो नंबर है, 10th मार्कशीट के, उनके आधार पर मेरिट बनेगी। तो उसमें आप देखना मेरिट लिस्ट में, ये देखो, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 10th स्टैंडर्ड ऑफ अप्रूव बोर्ड एग्रीगेट्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, 4 डेसिमल्स में, मतलब कि उसको पासिंग्स, जैसे इनके नंबर दिए हुए हैं, जैसे जिसका भी A1 है उनको कितने नंबर मिलेंगे, C1 लगा हुआ है उनको कितने नंबर मिलेंगे, तो इस प्रकार उनकी नंबर की है। तो वो मैं नंबर आपको बता देने वाला हूँ कि वो नंबर कैसे हैं। देखो, इसमें आपको 10th के ग्रेड और पॉइंट्स हैं, यदि वो हैं तो उनको क्या मानेंगे वो। ठीक है, उनका मार्क्स क्या मानेंगे। तो चलिए उनका मार्क्स भी देख लेते हैं। देखो, यदि आपको मान लीजिए एग्ज़ाम में बिल्कुल ग्रेड देते हैं, यदि आपको ग्रेड दिया हुआ है, जैसे कि कहीं कहीं पर क्या होता है कि 10th में ये नंबर नहीं देते हैं, किसी के 100 में से 50 नंबर आए, 90 नंबर आए, ऐसे नंबर नहीं देते हैं, उसमें सिर्फ ग्रेड लगा देते हैं, A+। ठीक है, A, B+, ऐसे प्रकार के ग्रेड लगाते हैं। तो इसमें देखो, A1 ग्रेड वालों को भाई जो पॉइंट मिलेगा वो 10 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, और A2 वालों को मिलेगा 9, B1 वालों को 8 मिलेगा, B2 वालों को 7 मिलेगा, C1 वालों को 6, और C2 वालों को 5, D जिसके भी D है उनको 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसमें फॉर्म सभी लोग भर सकते हैं, जिसके 60% हैं वो भी भर सकते हैं। ठीक है, जिसके 60% हैं वो भी भर सकते हैं, और जिनके 90% है या 90% से ऊपर है वो भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको सिर्फ पॉइंट, आपका डिवीज़न है, उसी आधार पर ये देखो नंबर दिए जाएंगे, नंबर बनेंगे, तो उसी के आधार पर आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो चलिए, इसमें सिलेक्शन की बात हो चुकी है। तो अब हम बात करते हैं भाई कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी क्या सीटें हैं। तो इसमें जनरल जो SC ST के हैं वो सीटें तो अभी नहीं दी हुई है, फिलहाल आप उनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं।
इनकी वेबसाइट पर जाके आप चेक कर सकते हैं कि भाई कितनी सीटें कहाँ पर है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखो, जैसे ये राजस्थान का चेक कर रहे हैं हम, राजस्थान में चेक कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन GDS यानी कि आपको इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जाना होगा। ये देखो, ये दिया हुआ है इंडिया पोस्ट GDS डॉट, ठीक है, online.cept.government.in। आपको यहाँ पर जाने के बाद देखो, आपको यहाँ पर प्रत्येक ज़िले की जो नाम है वो यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। इन ज़िलों पर यदि आप क्लिक करोगे तो फिलहाल मेरा नाम यहाँ पर क्लिक नहीं होगा क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ स्क्रीन, ठीक है। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई कौन सी कहाँ पर होगा। जैसे देखो, आपको देखना है कि भाई जयपुर सिटी में कितनी क्या सीटें हैं, ठीक है। ये देखो, ये आप जयपुर पर सर्च करोगे तो आपको जयपुर के बारे में दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप जयपुर के बारे में सर्च करोगे तो आपके पास जयपुर की आपकी जो लिस्ट होगी वो डाउनलोड हो रही होगी। बहुत स्लो नेटवर्क है एयरटेल का, तो यहाँ पर डाउनलोड बहुत कम है। और यदि आपको पोस्ट देखनी है, जैसे यहाँ पर कोई भी ज़िला है, आपको पोस्ट देखनी है, तो यहाँ पर जाना है सिलेक्ट डिवीज़न में, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद आप देखना कि भाई आपको कहाँ की सीट देखनी है। जैसे आप देखोगे भाई बाड़मेर की सीट देखनी है, बाड़मेर में आप व्यू पोस्ट पर जाना, तो आपको यहाँ पर ना दिख जाएंगे, आपको यहाँ पर सीटें दिख जाएंगी कि भाई कितनी पोस्टें हैं, कितनी पोस्टें नहीं हैं। तो देखो, ये दिखा चुका है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ना ये पोस्ट दिखाई हुई है, ये ब्रांच पोस्ट मैनेजर पर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ब्रांच पोस्ट मैनेजर, जो BPM लिखा हुआ है ब्रांच पोस्ट मास्टर होगा, और जिसकी एक ही सीट है, कहाँ पर है भाई, बाड़मेर डिवीज़न में, ठीक है। इसी प्रकार जैसे देखो, एक सीट है भाई असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है, ठीक है। और ये देखो असिस्टेंट, ये ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये सभी दी हुई है। इसमें एक एक सीटें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी भाई, एक सीट यहाँ पर है, एक सीट यहाँ पर है। आपको पता चल जाएगा सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पर है। देखो भाई 81 सीटें यहाँ पर है, आप और भी चेक कर सकते हो, ठीक है। आप जैसे बाड़मेर के अलावा किसी और ज़िले में, जैसे चित्तौड़गढ़ रहा, जैसे चित्तौड़गढ़ में आप चेक करना चाहोगे तो ये देखो, ये चित्तौड़गढ़ रहा, आप चित्तौड़गढ़ में जाकर भी आराम से देख सकते हो कि भाई कितनी क्या सीटें हैं। ये देखो, चित्तौड़गढ़ में भी यहाँ पर ब्रांच पोस्ट मास्टर है, और यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है, इनका सबका आपको पता होगा। ये देखो, यहाँ पर आपकी कैटेगरी भी दी हुई है, SEWS की है, यहाँ पर SC कैटेगरी की है, यहाँ पर भी SC कैटेगरी की है, ठीक है। तो आपको यदि आप SC और ST OBC जो भी जनरल कैटेगरी, तो आप उसी कैटेगरी के हिसाब से वहाँ पर बढ़ना है। जैसे यहाँ पर UR कैटेगरी में है, यानी कि जनरल कैटेगरी होती है ये, तो ये जनरल कैटेगरी है, इसमें आपको यहाँ पर पता है। तो यहाँ पर SC वाले और ST वाले भर तो सकते हैं, पर ठीक है, पर उनका सिलेक्शन होगा नहीं, क्योंकि सबसे प्रायोरिटी दी जाएगी जनरल वालों को, ठीक है। तो इसी प्रकार SC और ST है, इसमें आपका भरने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पर SC को प्रायोरिटी दी जा रही है, तो इसमें जनरल OBC वाले सीटें कुछ भर नहीं सकते, ठीक है। तो EWS है, ये रिजर्व सीटें हैं, ठीक है, ये आरक्षण वाली सीटें हैं, तो इनमें EWS वालों को पहला मौका दिया जाएगा। तो आप अपनी अपनी सीट के हिसाब से देखकर फॉर्म भरना, ठीक है, इसमें दिया हुआ है ये देखो सभी इसी प्रकार आपको फॉर्म चेक करने हैं। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी भारतीय डाक से रिलेटेड यानी इंडियन पोस्ट से रिलेटेड कोई भी आपकी जो डिटेल होगी या कोई भी आपका क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको बताएंगे, और जिन्हें भी कोई डाउट हो रहा है तो वो हमारे कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं, तो मैं उनका जवाब दूंगा। अब के लिए धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।